हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में कैसे मेल भेजते हैं। और फ्रेंड, हम जो मेल भेजने वाले हैं अपनी वर्डप्रेस की थीम मीन्स जो हम लोग अभी थीम बना रहे थे उसमें हम कोई प्लगइन थर्ड पार्टी यूज नहीं करने वाले हैं। कोई आपको एडिशनल सेटिंग नहीं करनी है। हम आप छोटा सा एक फंक्शन बना रहे होंगे और उसमें सारा कोड कर रहे होंगे। आप उसको प्लगइन भी बना सकते हो, आपको जो इच्छा है आप वो बना सकते हो, लेकिन हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन यूज नहीं कर रहे। देखो फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन यूज मत करो जब तक आपका काफ़ी बड़ा टास्क नहीं हो। जैसे कि मतलब वूकॉमर्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेल वेल भेजने के लिए कई लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करते जाते हैं, लास्ट में कोड कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आपकी साइट हैक होने के भी चांस हो सकते हैं और आपका कोड रुक भी सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटे छोटे टास्कों के लिए कभी भी प्लगइन थर्ड पार्टी मत डालो। अगर आपको अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस वाली अगर फास्ट और स्मूथ चलानी हो और सब कुछ सही करना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी प्लगइन में आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से कोड आ रहा है, आपका क्या डेटा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिक्योर है नहीं है। बस हम लोग केवल इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं। हम अपना ही फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ अपना कि लॉगिन करके कि देखो कि हम लोग कोई भी प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आप पहले तो अपनी थीम में ये दिखा देता हूँ कि प्लगइन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ 1 2 3 4 5 बल्ला। कुछ लोग कहते हैं कि आपने प्लगइन नहीं दिखाए हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमारा अपीयरेंस हो गया, कमेंट्स हो गया और यहाँ पे प्लगइन्स आप देख सकते हो। यहाँ पे केवल 2 ही प्लगइन है ना, कोई प्लगइन नहीं है थर्ड पार्टी। और जो हम अगर फ्रेंड आपको प्लगइन बनाना सीखना है तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी हो, तो आप प्लगइन बनाने के ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आप इजीली आप वर्डप्रेस की प्लगइन बना सकते हो। और इस वाली थीम डेवलपमेंट सीरीज में जो हम ये कर रहे हैं उसमें हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन तो बना ही रखे हैं। तो इस वीडियो में चलो देख लेते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन पे अपना मेल भेजेंगे, है ना। तो पहले तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, अब मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। तो पहले हम देखो, मैं आपको मैंने ये फंक्शन डॉट PHP फाइल खोल रखी है। आपको क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोड है। देखो वर्डप्रेस ने खुद ही नए वर्जनों में क्या कर रखा है कि वो PHP मेलर की फ़ाइल इंक्लूड करा देता है। बस आपको क्या करना होता है, उन मेलर फाइल को इंक्लूड करा के एक आपको छोटा सा फंक्शन लिखना होता है और आपके पास जो SMTP क्रेडेंशियल हैं वो आपको यूज करने होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 3 फाइल जो हैं वो इंक्लूड करा रहा हूँ फंक्शन डॉट PHP में। अगर आप प्लगइन बनाओगे तो आप प्लगइन में इंक्लूड करा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इंक्लूड करा रहा हूँ ये बेस पाथ से हमारा डायरेक्टरी का सिस्टम, मतलब जो हमारा वर्डप्रेस जहाँ है वहाँ का पाथ मिल जाता है। WP इंक्लूड से हमें इस वाले जो कांस्टेंट है इससे हमें इंक्लूड डायरेक्टरी का पाथ मिल जाता है। अब आप यहाँ पे अगर आओगे WP इंक्लूड्स में यहाँ पे देखोगे वर्डप्रेस में तो PHP मेलर करके देखो एक फोल्डर बना हुआ होगा, है ना। इन्हीं तीनों फाइलों को बस मैंने केवल इंक्लूड करा लिया है, एक्सेप्शन, PHP मेलर, SMTP। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने इनको यूज करा लिया है तो वर्डप्रेस कहता है कि फिर आप अपने हिसाब से अपना फंक्शन बनाओ और अब यूज कर लो। तो फिर मैंने उसमें क्या किया है, एक छोटा सा फंक्शन बना रखा है कस्टम मेल। मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत छोटा फंक्शन है, आपको गिटहब में मिलने वाला है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपकी जो भी मीन्स क्रेडेंशियल SMTP वाले होंगे वो आप डाल लेना। जैसे आप मेल भेजोगे तो आपके पास SMTP क्रेडेंशियल तो होंगे ही। और हाँ फ्रेंड देखो, हम लोग जो ये मेल भेज रहे हैं ये लोकल पे भेज रहे हैं। आप ये भी देखो, हम कोई सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, लोकल से मेल जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट में अभी मैं Gmail का SMTP यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेंज कर देना, ठीक है। होस्ट नेम में SMTP ट्रू और यूज़र नेम ये है मेरा और पासवर्ड ये, और मैं ये पासवर्ड को रीसेट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आपको ये मतलब आप यूज नहीं कर पाओगे, तो मतलब ये आप अपना ही यूज कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी आते हैं कि वो मेरा ही पासवर्ड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको 4 चीज़ें यहाँ पे, मतलब जो 1 2 और आपको एक ईमेल भी चेंज करना होता है कि आपको किस अकाउंट से ईमेल भेजना है, तो वो सेट फॉर्म में डाल देना है, ठीक है। फिर इस फंक्शन को हमने क्या किया कि कस्टमाइज कर रखा है कि कस्टम मेल में जैसे हम भेजेंगे, पहले पैरामीटर में 2 भेजेंगे, दूसरे पैरामीटर में यूज़र का नाम भेजेंगे। ये 2 ये इस यूज़र का है जो जिसको हम मेल भेज रहे हैं ना।
फिर हम सब्जेक्ट भेजेंगे कि उस मेल का सब्जेक्ट क्या है, बॉडी क्या है। तो ये फंक्शन बस छोटा सा है, 10 लाइन का फंक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 10-12 लाइन का। और अगर ये मेल गई तो हमें ट्रू मिल जाएगा, नहीं गई तो फॉल्स मिल जाएगा और ये फंक्शन भेज देगा। अगर आपको ये सब कुछ बस केवल आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल चेंज करने हैं और आपको इस वाले फंक्शन का नाम यूज कर लेना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, कोई प्लगइन नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, बस आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल। अब हम इसका यूज भी कर लेते हैं। तो अभी आपने अगर नहीं देखी हो मेरी लास्ट वीडियो, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन का क्या किया था, हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया था और उसमें हमने रजिस्ट्रेशन का कोड किया था, है ना फ्रेंड। तो ये वाला कोड क्या है कि वो रजिस्टर कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक मेल का कोड लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मेल का कोड लगाने के लिए मैंने पहले से ही सब कुछ लिख रखा है, वो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने कहा मेरा बॉडी क्या है, यहाँ पे सॉरी सक्सेस मैसेज, यहाँ पे सब्जेक्ट, ओके सक्सेस मैसेज तो मुझे कॉपी करना ही नहीं था, ये सक्सेस मैसेज तो यहाँ पे पहले से था, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नीचे आएगा, ठीक है। तो बॉडी हो गया, बॉडी में हमने क्या दिया, हमने बोला थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। और सब्जेक्ट दे दिया वेलकम टू वर्डप्रेस फैमिली। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट और बॉडी आप चेंज कर लेना, जो भी आपको लगे। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा 2 में क्या था कि ये ईमेल आ रहा है, आप अगर देखोगे कि हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका ईमेल हमने एक वेरिएबल में ले रखा है, तो ईमेल ले लिया और उस यूज़र का फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ रहा था, लास्ट नेम, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, है ना। फिर सब्जेक्ट में हमने बना लिया अपना सब्जेक्ट कि वेलकम टू वर्डप्रेस, और बॉडी में हमने ये डाल दिया। आपको जो अच्छा लगे वो डाल देना। यहाँ पे मैं स्पेस रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये 4 लाइन है, मैं आपको मतलब मीन्स हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में अलग से ऐड कर लिए हैं, ठीक है। और ये एक फंक्शन हमने थीम में डाल लिया। आप अगर कहीं पे भी डालोगे वहाँ पे भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन में, आप अगर प्लगइन बना रहे होगे तो ये कोड प्लगइन में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं विकास, और आप अगर देख सकते हो कि अभी ये जो मतलब लास्ट यूज़र कितने हैं, 28 आईडी है ना। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ईमेल विकास लोहिया और 8716, यहाँ पे देख लेते हैं @gmail.com। और सॉरी ये तो मैंने लास्ट नेम नहीं, ये ईमेल है मेरी, यहाँ पे ईमेल डाल लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोहिया, जो लास्ट नेम है, गलत डाल दिया था अभी मैंने। और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर 123456 कर देता हूँ। और आप अगर देखोगे रिफ़्रेश करके, अब देखते हैं, ये देखो मेल है ना। अब देख लेते हैं कि मेल आई या नहीं है। ये देखो ये आ गया मी। अब फ्रेंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जिस अकाउंट से भेज रहा हूँ ये भी वही अकाउंट है और जिसको भेज रहा हूँ वो, इस वजह से यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मी आया है। अगर आप अपना मीन्स दूसरा ईमेल यूज करोगे तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये कोई मतलब मी कोई वो एरर नहीं है। तो यहाँ पे बस अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि आपको कहाँ से ये फंक्शन उठाना है, कि आपकी लोकल पे मेल आ चुकी। आप यहाँ पे देखोगे 28 लास्ट थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 नई आईडी जनरेट हो गई है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप गिटहब में मिलेगा तो आपको कहाँ से कोड उठाना है, कितना, स्टार्ट ईमेल कोड, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ पे लिख देता हूँ एंड। तो ये छोटा सा कोड है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, आप इसे ईजिली समझ सकते हो। आपको जहाँ पे भी आप इसको यूज करोगे वहाँ पे ही यूज हो जाएगा, चाहे आप प्लगइन में करो चाहे आप थीम में करो, और मेरी function.php में। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।